मौजूद हैं डब के मकाम पर, तहसील समानी, ज़िला भिंबर, जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा। यहाँ हालिया दिनों लाइव रिपोर्टिंग के दौरान लोगों की स्टेटमेंट आई। यहाँ पे एक मामला ज़ेर बहस आ रहा है किसी शख्सियत का भी, और यहाँ कब्रिस्तान के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, आपका तारुफ जी, नाम? कौंसलर चौधरी मोहम्मद ताज। कौंसलर चौधरी मोहम्मद ताज साहब, आप ज़रा थोड़े से इधर आ जाइएगा। आप ने यहाँ पे सूरत हाल देखी सुनी, कुछ तनाज़ात आए, कुछ सोशल मीडिया पे मामलात आगे बढ़े, और इसमें आप ये बताएंगे कि यहाँ पे कुछ कब्रिस्तान के अराज़ी के मामलात, कुछ लकड़ के मामलात भी ज़ेर बहस आए, उसके मुतालिक बताइए जो कुछ आपके इल्म में है, जो रोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये कि उस दिन आप मेरे घर भी गए, मैं किसी काम पे गया हुआ तो आपसे मुलाकात ना हो सकी। आज भी अचानक ही आपने छापा लगाया। मुझे अगर पता होता जनाब के आने का तो चलो मीडिया के वाले से थोड़ा चाय पानी का अरेंजमेंट हो जाता। ये एज ए मुसलमान हमारा हक बनता है। आप चाय न्याला से आए हैं, हम डब के रिहायशी हैं, तो खैर आपने छापा लगा ही दिया अचानक आगे। तो आके जहाँ तक सवाल पूछने का तल्लक है, तो ये भी नहीं होता कि मुसलमान या कोई भाई किसी के पास आए तो सवाल पूछे तो बंदा जवाब ना दे, ये भी बुरी बात होती है। एज आ कौंसलर जवाब देना बनता भी है, और अगर कहें जिस तरह के मामलात हैं तो ना भी दें तो फिर भी कोई इशू नहीं। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया मामलात का, लकड़ी के वाले से आपने पूछा है। जी, लकड़, और यहाँ पे काम शुरू हुआ, कब्रिस्तान की फैलाव हुआ, अराजियों के मामलात, फिर यहाँ लकड़ के मामलात कटे, फिर कुछ तनाज़ात हुए, कुछ ज़ेर बहस आए। ये बताइएगा कि ये किसने शुरू किया, कैसे हुआ, और इर्द गिर्द के मामलात और रोल पब्लिक का, समाजी लोगों का किस किस का क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि सच्ची बात तो यह है, जो बात हकीकत में उसको कहना भी पड़ता है। जी, राजा मेहदी खान है, इधर साथ ही इनका घर भी है। ये बड़े अरसा से तकरीबन साल डेढ़ से ये रोज़ाना की बुनियाद पे, हफ्ते की बेस पे, मतलब मंथली बेसिस पे ये कह रहे थे कि हमें अपने कब्रिस्तान की सफाई करानी चाहिए। अच्छा, यहाँ एक बात पर आपकी कथा कलामी की माजरत, अराजी का, कब्रिस्तान की अराजी कितनी है? सॉरी, इसकी डिटेल तो मुझे खैर याद नहीं कि कितने कनाल बनती है। उसने मैंने उसकी करवाई है, निशानदेही भी करवाई है, वो तो मेरे जहन से निकल गया कितनी बनती है। अच्छा इसकी अच्छा, लेकिन ये जो रोड सेंटर से जा रहा है, ये कब्रिस्तान के अराजी में से ये अलग है? नहीं, कब्रिस्तान की राजी में से या जो राजगान की इनकी बनती है, बेसिकली जगह इन्हों की है। जगह राजगान की है, राजा अनवर खान वगैरह की। राजा अनवर खान वगैरह की। अच्छा अच्छा, इन्होंने ये जगह डोनेट की सादात को, मतलब या ये कह दिया कि वक़्फ़ कर दिया, या कंट्रोल में दे दी, कंट्रोल में दे दी, ऐसा कह लें। इसमें वो डिटेल में है, उनको दोनों पार्टी लीगल जो ज़मीन का जो कानूनी हैसियत है उसकी वो इनकी है, राजा अनवर खान की है। राजा अनवर खान की। और इनके वालिद का क्या नाम है अनवर खान के? राजा सरदार खान। राजा सरदार खान की। अच्छा, तो इसमें ये हुआ कि उन्होंने इसकी सफाई की जिम्मेदारी किसको दी? कमेटी बनी या को आज़ादाना हुआ या खुद करवा रहे? हाँ, वही कह रहा हूँ कि इन्होंने जब दुकान पे आके छुट्टी आए हुए थे तो उन्हें कहा कि बंदे ऐसा करें। मैंने बंदू को बुला दिया फर्दन, हर एक कबीले से बंदे बुला, कमेटी सब ने कहा जी हम इससे इत्तेफाक करते हैं। ये यूं कह लें कि साल हर साल से इसी तरह पड़ा रहा था जंगल, कब्रिस्तान। हाँ, हमारी कब्रें वो जंगल बन गया था, जंगल बन गया था, बीच में जाते हुए भी डर लगता था। ठीक है, कब्रिस्तान बेशुमार फैल गया था। तो उन्होंने कहा कि लकड़ी कटाई का काम शुरू किया जाए, जिसमें सादात भी मौजूद थे। जब हमने जो मकामी जितने लोग थे सब ने कहा जी कि हम इसको मतलब तय दिल से कबूल करते हैं और आप ये काम करें। तो सब ने फिर बर्डन मुझ पर डाला, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी मैंने ही डाली थी राजा मेहदी खान के कहने पे। तो फिर उन्होंने मुझे कह दिया कि आप इसकी सफाई सुथराई का काम शुरू करें। तो मैंने फिर करवा दिया। उसके बाद लकड़ी कटवा दी, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास आज भी 1 इंच भी लकड़ी ज़ाया नहीं, हमारे पास रजिस्टर मौजूद है। अगर वो दिखाना चाहें, अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे दिखाइए। जी नाजरीन, दिखा रहे हैं कांडली के मकाम पर। ये छोटा गांव है, मोहल्ला कांडली, जहां पे ये कब्रिस्तान है। ये जगह कांडली है जी? जी, जगह कब्रिस्तान नहीं जगह। अब वैसे इसको नाबन ही बोलते हैं, नाबन। तो ये जो मज़ार है ये किसका है? हजरत पीर सैयद रोशन शाह वली सरकार का। अच्छा अच्छा, तो ये जनाब हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद जी है। ये रिकॉर्ड बता रहे हैं जी। ये लकड़ी हमने फर्स्ट टाइम जो, इसका मतलब ये है कि लकड़ी यहाँ बहुत ज़्यादा थी, जिसका इतना बड़ा रिकॉर्ड है। इतना बड़ा जिसका रिकॉर्ड है, हमने अगर एक मान या 1 किलो भी दिया ना तो उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है। ये तो बहुत बड़ी लकड़ी, यहाँ इसका ऐसे लगता है जैसे
कब्रिस्तान जो है वो बहुत बड़ा जंगल बना हुआ था। या कुछ लकड़ी हमारी अभी पेंड भी पड़ी हुई है जो हमने सेल करनी है, अभी तक अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, अंदर पड़ी हुई है, काटी हुई है। तो यहाँ पे जो लकड़ पकड़ी गई, कौन ले जा रहा था, क्या वाकया हुआ ये कि मैं किसी काम के लिए जा रहा था, तो रक्षा अरशद हुसैन शाह साहब के बेटे लोड कर रहे थे। अच्छा। दिन को तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था। अच्छा। तो मैंने कहा कि जनाब आप ये लकड़ी नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि ये कमेटी के हैंड ओवर है। अगर कमेटी आपको इसकी इजाज़त दे तो आप इसको ले जा सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने वो फ़ौरन उधर ही अनलोड कर दी। अच्छा। उन्होंने कहा जी हम नहीं लेकर जाते, तो उन्होंने रक्षा उधर ही अनलोड कर दी। अच्छा अच्छा, तो इसमें फिर क्या सूरत हाल सामने आई कि उसका मामला लीगल था या इखलाकी था? तो वैसे इलीगल ना, इलीगल था, तो बनता नहीं ना, क्योंकि कटवाने पर दरख्त पैसा खर्च हुआ। हाँ जी। तो वो कटवा कर दोबारा उसको इधर ही एक्सपेंडिचर हमने करना था, दीवार बाउंड्री वगैरह लगानी। हाँ जी। तो बनती तो इधर ही थी कि यहाँ की चीज़ है, यहाँ पे यहीं पे हो, यानी गोया आपका मतलब है कि कब्रिस्तान की जो अराजी से जो लकड़ या कोई चीज़ हो, ऐसा ही है, वो फिर यहीं उसको सेल करके कब्रिस्तान की दीवार, चार दीवारी सफाई उस पर खर्च किया जाए। तो अब कमेटी में आपके अलावा भी लोग हैं या आप ही हैं? क्यों नहीं जी, मुझे तो कमेटी ने वैसे यूँ क्या लेकर आगे मुंशी रखा हुआ है। वो आप कुछ और दिखा रहे थे, इसका लोग मौजूद है। हमने इसका बालन बेचा हुआ है, वो भी हमारे पास मौजूद है। ये जो हमने इसकी सफाई सुथराई कराई है, वो भी इसकी मजदूरी यहाँ पे हमने इन राइटिंग की हुई है। ये तो खासा बड़ा रिकॉर्ड है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कुछ और कहना चाहेंगे कुछ इस हवाले से? आपके गाँव के आप जिम्मेदार हैं, मेम्बर हैं, बलदियाती इलेक्शन लड़ा, अपने मेंबर बने, तो ये जो सूरत दीगर कुछ पेचीदगियाँ हुई, इसमें मीडिया का रोल भी आप सुन रहे हैं चांद दिन से, तो मीडिया का क्या रोल है जो आप समझते हैं कि वो खिलाफ कानून है, अखलाकियात के ख़िलाफ़ है, या मीडिया रोल के ख़िलाफ़ है, जो आपके इल्म में? बिलाशुबा खुल के बात कीजिए। देखें जी, मीडिया को तो राइट बनता है, जहाँ पे कोई पेचीदगी हो, जहाँ पे कुछ काम ऐसे डी ट्रैक हो रहे हो, मीडिया का काम बनता है कि उनको चेक एंड बैलेंस रखना। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि सुनकर निहायती सदमा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो कुछ हुआ है। हम खुद बदनाम हुए हैं, हमारा ओवरऑल कल्चर बदनाम हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी बात कोर्ट एंड कचहरी तक जा चुकी है, जो लेकर गए दोनों पार्टियां जोर लगा रहे हैं। जब इनको वहाँ से इंसाफ मिला तो इधर आ जाते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मामलात अभी भी इधर सॉल्व हो जाएं। ये तो सॉल्व फिर यहीं पे ही होंगे, क्योंकि ये मकामी मामला है, तो जो भी रुख बनेगा वो तो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक होगा। लेकिन मुझसे दोनों पार्टियों ने कोई रिव्यू नहीं किया। अच्छा। सिंपल किसी जगह पर पंचायत हुई है, मुझे कोई खबर नहीं, दरख्वास्त हुई है, मुझे कोई खबर नहीं। अगर इन्होंने किया तो अपने एंड पे किया है। जी जी, बिस्मिल्लाह, हर बंदे का राइट बनता है। जी जी, ठीक। कुछ और कहना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहना चाहता, यही कहना चाह रहा था कि ऐसे मामला नहीं होने चाहिए। अगर छोटे मोटे हो जाते हैं तो इधर ही बैठ के दो की बुनियाद पर हल हो जाने चाहिए थी। इतना बड़ा इशू था नहीं जितना आगे पहुंच चुका है। तो इसमें फिर आखिरी दफ़ा बात को सम अप करते हुए, राजा मेहदी के ख़िलाफ़ एक पोस्ट आई सोशल मीडिया पे, तो उस पर आपकी नज़र पड़ी, उस पर आपके क्या तासुरात हैं? बड़ा सदमा हुआ है, निहायत दुख हुआ है। उसकी वजह कि हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है कि हम किसी एक बंदे को किसी खाते में शामिल कर दें या उसको वहाँ से निकाल के किसी जगह पर एडजस्ट कर लें। जो लफ्ज़ लिखे गए वो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। वो बात सच्ची जो है वो कहनी बंदे को कहनी चाहिए और कहनी पड़ती भी है, ना चाहते हुए भी। लेकिन ये निहायत ही गलत हुआ है। ऐसा अगर मेरे साथ हो, किसी और के साथ हो, तो निहायत ही गलत है। ये अखलाक से गिरी हुई बात है। आखिरी बात आपसे पूछते हुए इस क्लिप को वाइंड अप करेंगे। आप ये बताइएगा कि आपके गाँव के मुअज़्ज़िज़ीन ने लाइव रिपोर्टिंग में अपना मौक़िफ़ दिए हैं, तो सारा दारोमदार तो होता ही मुअज़्ज़िन पे है। तो आपके मुअज़्ज़िन जो हैं, जिनको इस बातों से यानी मैं नहीं कहूँगा इज्तनाब करना है, लेकिन उन्होंने इसका हल निकालना था, या ये मामला इस सतह पे ना पहुँचते, तो इस बारे में आप क्या राय देंगे कि आपका कोई मुअज़्ज़िन जिन लोगों ने बयानात दिए हैं, उनके मुअज़्ज़ज़ होने पे, उनके मोतबर होने पे हमें क्या करना चाहिए? शक करना चाहिए मीडिया को? अब कोई नई इन्वेस्टिगेशन हम शुरू करेंगे कि जनाब आपने ये बयान दिया और आपकी हैसियत क्या थी, आपने क्यों दिया? अब लाइव चलते हुए उन्होंने दे दिया, तो एहतियात बरतना था। अभी भी अगर उन्हें कोई शिकवा शिकायत एतराज़ है तो आप मेंबर हैं, आप भी और लोग भी मुझे कॉल कर सकते हैं। मीडिया के दीगर लोग मेरे अगेंस्ट भी, अगर मुझ पर किसी का एतमाद नहीं है तो और लोग मौजूद हैं मीडिया के, वो भी बुलाएं, कमेटी मीडिया की बना लें, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। इस पर इत्तेफाक है आपको? जी इत्तेफाक ज़रूर है, ऐसा शक नहीं कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है, करते रहे, हर एक बंदे का राइट बनता है सोशल मीडिया का। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाने चाहिए, यहाँ पे ख़त्म होने चाहिए भी, जाने नहीं चाहिए था।
अगर चला गया है तो फिर देखें दोनों पार्टियां, फिर जहाँ से इनको जस्टिस मिलता है तो ये लेकर आ जाए फिर। जी नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब रहा चौधरी फजल रहमान आदि न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। आज का ये एक छोटा सा एपिसोड जो कि हमने आपकी नज़र किया, इस पे मीडिया इन्वेस्टिगेशन के तकाजे आज तक के इस मामले को जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, इसमें मुख्तलिफ पेचीदगियाँ भी आई, कुछ अखलाकियात से गिरे हुए कुछ तनाज़ात, कुछ मामलात मीडिया पे मुझ पे भी एतराज़ात आए। कुछ सारे कमेंट तो मैंने चेक नहीं किए, ना ही मेरा ये हक है, लोगों का राइट है जो मेरे मुतल्लिक राय रखें वो करें। हम इस पे आगे बढ़ेंगे, अगर ज़रूरत पेश आई तो हम अपने ख़िलाफ़ भी मौका देंगे आवाम को कि वो मेरे ख़िलाफ़ मेरे मीडिया के सामने भी जो चाहें वो कहें। चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।